Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Priya Mishra and you're watching the Learning Explorers. So, in last video we discussed about 2D shapes, which is first lecture of Explore Shape series part 1. Now today is part 2 of this series, which is square. So, let's get started. So, take a look at the images given on screen. You might have come across objects like a photo frame or a craft paper or a carom or a dice in day-to-day life. Can you identify what is common in them? All of them have a square shape. Look around, you can find many things that resemble the square shape. Common example of these square shapes including a chessboard, craft paper, bread slice, photo frames, pizza box, a wall clock, window, ice cube, so many. सो ये जो थे कुछ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर शेप, ठीक है, जो आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, कहीं भी हो, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है स्क्वायर शेप दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप में। चलो तो पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है स्क्वायर की? अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड पॉलीगन। स्क्वायर क्या होता है? 4 इक्वल साइड पॉलीगन्स। तो यहाँ से तो अपन को देखने को मिल रहा है कि स्क्वायर जो होता है इसकी 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर क्या होता है? इसकी 4 साइड्स होती हैं और वो एक पॉलीगन होता है, ठीक है। बट पॉलीगन क्या होता है? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन होता है एक क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। अब आप ये फिगर देखिए, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं शेप, ये क्या है? क्लोज है, ठीक है। क्लोज है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, ओपन नहीं है कहीं से भी, हर पॉइंट से बंद है ये। तो ये क्या हो गया? क्लोज फिगर है, ये तो सही है। और ये लाइन से मिलके भी बना है, ठीक है। कितनी लाइन्स है? 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइन से मिलके बना है। तो ये क्या हो गया? 4 साइडेड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर में क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं और चारों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ये एक पॉलीगन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर शेप ड्रॉ कैसे करते हैं, वो भी तो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि किसी बच्चे को अपन बोल दें कि बेटा आप है ना एक क्लोज फिगर बनाओ लाइन सेगमेंट का, तो फिर आप वो तो कुछ भी बनाएगा, कैसे भी कोई सा भी फिगर बना देगा। इससे अपन को पता चल रहा है जैसे ऐसे कोई फिगर बना दिया, इससे कुछ पता चल रहा है आपको ये स्क्वायर है, क्या है, कौन सा शेप है? नहीं ना। तो हमें प्रॉपर इसका क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा? इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा स्क्वायर शेप को। उसके लिए आपको प्रॉपर मार्जिन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हम ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ों को पता चलेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होता है? स्क्वायर 4 साइड होती है, तो हमें पता चल गया। तो हमें, और एक पॉलीगन भी है, और ये क्लोज पॉलीगन है। तो क्लोज पॉलीगन क्या होता है? ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। क्लोज पॉलीगन होता है जो एक पॉइंट से शुरू होता है और उसी पर एंड होता है, ठीक है ना, वो होता है क्लोज पॉलीगन। तो चलो हम बनाते हैं क्लोज पॉलीगन। पहले तो हमने एक पॉइंट लिया, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, माना हमने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट से हम आगे चलते हैं। यहाँ हम चले, ये जो एक बॉक्स देख रहे हो ना आप, ये वाला बॉक्स, ये 1 यूनिट का बॉक्स है, ठीक है। ये एक पूरा मान लो ग्राफ पेपर है, एक पूरा ग्राफ पेपर है। इस पर हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, पूरा मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो माना हम एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, कहीं किसी पॉइंट को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो माना हमने ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ग्रीन कलर का ले लो, कुछ भी ले लो आप। ये हमने यहाँ पॉइंट ले लिया ग्रीन कलर का। एक पॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमें इसके लाइन सेगमेंट बनानी है, एक 1 लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे इस पॉइंट पर। ये क्या होती है? ये 1 यूनिट होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है? ये 1 यूनिट होती है। अब फिर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये भी 1 यूनिट होती है। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर 1 यूनिट होती है। ऐसे करके हम इस पॉइंट पर पहुँच गए। ये पॉइंट होता है बी, मान लिया हमने, ये पॉइंट बी मान लिया, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। तो ये एक लाइन सेगमेंट की लाइन बना दो, यहाँ से हम चले, ये एक लाइन हो गई। समझ में आया आपको? हमने 4 लाइन सेगमेंट का एक ड्रॉ करना है। तो उसकी सबसे फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ करी है, जो कि है एक पॉइंट से स्टार्ट करी है। माना एक पॉइंट ए है, इससे हमने स्टार्ट करी और पॉइंट बी पर इसको एंड कर दिया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉक्स होता है ना, ये 1 यूनिट का बॉक्स है।
तो इस एक यूनिट को हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर एक यूनिट चले तो इसको हमने 1 लिख दिया, फिर एक यूनिट चले तो हमने इसको 1। तो ऐसे करके टोटल कितने यूनिट्स हो गई? 3 यूनिट्स हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 + 1 कितनी होगी? 3 यूनिट। तो एक लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देंगे, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई 3, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सेम जब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो हमें यहाँ भी जब नीचे 3 लिया है तो अपन साइड वाली साइड भी 3 लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इस बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट से हम थोड़े थोड़े चले आगे, ठीक है। इस ये आया, ये क्या हो गया? एक 1 यूनिट। सेम इसके आगे चले, ये 1 यूनिट, एक आ गया 1 यूनिट, ठीक है। अब इसको लाइन की तरह ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिया इसको हमने, अच्छे से ड्रॉ कर देंगे इसको एकदम स्ट्रेट, ये हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे देंगे, ये एक पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। यहाँ 1 थी 1 थी 1 थी, इधर 3 लेंथ हो गई तो इधर भी 3 हो जाएगी। 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, तो ए बी इक्वल हो गया, ये सी बी भी इक्वल हो गया। अब थर्ड लाइन बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। तो एक यूनिट ये ले ली हमने, एक यूनिट ये ले ली, एक यूनिट ये ले ली, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब इस सी से इस 3 पॉइंट तक हम ले जाएंगे यहाँ, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे डी, कुछ भी दे सकते हो आप, ये डी दे दो। सेम यहाँ भी हम ऐसे ही लेके जाएंगे, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, इस पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। आया समझ में? सबसे पहले हमने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, उससे हमने 3 यूनिट्स ली थी। ये एक बॉक्स देख रहे हो ना आपको, ये एक बॉक्स 1 यूनिट का है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 1, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 3। जब एक साइड 3 है तो इसकी अदर साइड्स भी इक्वल ही हैं, तो सब 3 होंगे। तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये भी 3 है और हमने इसको भी 3 ले लिया, ये हो गया। ये फिगर समझ में आया आपको ड्रॉ कैसे करते हैं स्क्वायर को, कि 4 इक्वल साइड्स होती हैं। ये अच्छे से ड्रॉ हो गया, सारी साइड को मैंने इक्वल लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इन सबकी लेंथ इक्वल है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, 3 है, चारों की 3 है ना, तो ये इक्वल लेंथ में हो गया। नाउ अ स्क्वायर इज मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन्स, वो तो आपको दिख ही रहा है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। ये क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन सी तो हैं जो मैंने अभी इसमें स्केल में लगाई हैं। ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन है, बी से सी स्ट्रेट लाइन है, सी से डी स्ट्रेट लाइन है, डी से ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, कर्व लाइन से नहीं बना। कर्व ये ऐसे ऐसे कर्व से थोड़ी बना है, नहीं ना, ये स्ट्रेट से मिलके बना है। तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स है, ये भी हमने पढ़ा था, ए बी सी बी सी डी डी है, ये क्या है? 4 साइड हो गई। और 4 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होते हैं? कोने। जैसे ये ए पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? इसका कोना, कॉर्नर्स, ठीक है। सेकंड कॉर्नर है बी, थर्ड कॉर्नर है सी एंड फोर्थ कॉर्नर है डी। ऐसे करके कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं, इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। अब देखो इसके अंदर वैसे तो चारों साइड इक्वल होती हैं, पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड क्या होती है? जो एक दूसरे के अपोजिट होती है, जो एक दूसरे के उल्टी साइड में होती है। जैसे ए बी का उल्टी साइड क्या है? डी सी, ठीक है। और सी बी की उल्टी साइड क्या है? डी है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें ये बोला गया है कि ऑल अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, कि ये भी पैरेलल होती है, ए बी पैरेलल होती है डी सी के, और सी बी पैरेलल होती है डी ए के, ठीक है। ये एक दूसरे की पैरेलल होती है, ठीक है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। लाइक रोहम्बस, रोहम्बस एक एग्जाम्पल है, उसमें भी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। नाउ नेक्स्ट है ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। अब देखो हमने स्क्वायर में देखा है, लाइंस देख ली, कॉर्नर्स देख लिए, वर्टिसेस देख लिए, ठीक है, अपोजिट लाइन देख ली। अब इसके अंदर कॉर्नर्स भी होते हैं, कॉर्नर्स से हमें क्या मिलता है? एंगल। जैसे इस स्क्वायर में 4 एंगल्स हैं, ये 4 एंगल्स हैं जो कि हर एक कॉर्नर पे लगे हुए हैं, ठीक है।
ये ए क्या है, एक ए पॉइंट है ना, ए कॉर्नर है, इस पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री। सेम बी पर भी एंगल है, उस पे है 90 डिग्री, सी पर भी है 90 डिग्री एंड डी पर भी है 90। स्क्वायर के चारों एंगल्स का वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होती है चारों का एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल ए की वैल्यू होती है 90 डिग्री, फिर एंगल बी की वैल्यू भी होती है 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू भी होती है 90 डिग्री, और एंगल डी भी होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों क्या है, 90 डिग्री होती है। इसके अंदर मैंने ये 4 पॉइंट थे, चारों आपको बताए हैं। समझ में आया बच्चों आप? सो भी हमने क्या पढ़ा था कि हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें प्रॉपर स्क्वायर को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर में एक चीज़ और होती है, वो होती है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हमने एक स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, अभी हमें ड्रॉ तो करना आ ही चुका है, तो हमने एक ये स्क्वायर का शेप ले लिया। तो इसके कॉर्नर्स बना देते हैं पहले। 1 2 3 एंड 4। कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस भी बोलते हैं। तो इसने क्या बोला है? डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होती है, डायगनल भी एक लाइन सेगमेंट ही होती है। ठीक है, जो दो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करती है। जैसे अब ए है, ए का अपोजिट क्या है? सी। तो हम इसको क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे सी से। ठीक है, सेम बी का अपोजिट क्या है? डी। इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे डी से। तो अब देखो, इस पूरे शेप में, इस पूरे स्क्वायर में कितनी डायगनल्स हो गई? 2 डायगनल्स हो गई। कौन कौन सी है? ए सी एंड डी बी। ये क्या हो गई? 2। ये 2 हो गई स्क्वायर में डायगनल्स। ठीक है, अब डायगनल्स में क्या बता रखा है? हैव 2 कॉन्ग्रुएंट डायगनल्स दैट इंटरसेक्ट राइट एंगल। ये जो दोनों डायगनल्स होती है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है ना, और वो क्या करती हैं? एक 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री कैसे करेंगे? अब हमें पता था कि स्क्वायर के जो 4 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं ना। तो अब ये जो 2 डायगनल्स देख रहे हो ना आप, तो इस 90 डिग्री को भी ये बीच में से बाइसेक्ट कर रही है, बी इस वाली को भी कर रही है, मतलब चारों कॉर्नर से ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। और यहाँ इसका जो सेंटर है ये ओ है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बना रही है। देखो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी इस वाले में भी 90 डिग्री बन रहा है, चारों पॉइंट्स पर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री क्या होता है? जब एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, ये 90 डिग्री बनाती है। ठीक है ना, तो हमें पता था कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स की डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री। तो जब ये 2 डायगनल्स हम इसमें बनाएंगे तो ये सेंटर पे भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो लिखा हुआ है हैव 2 कॉन्ग्रुएंट डायगनल्स दैट इंटरसेक्ट राइट एंगल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को काटती है। ठीक है ना, ए सी देखा आपने? ए सी डायगनल डी बी को काट रही है ना, बीच में कट रही है ये एक दूसरी, ये लाइनें ऐसे एक दूसरे को काटती हैं, और ये बीच में कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ठीक है, द डायगनल बाइसेक्ट देयर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं स्क्वायर के? यहाँ पर 90 डिग्री था ए पॉइंट पर, बी पर भी 90 डिग्री था, सी पर भी 90 डिग्री था, और डी पर भी 90 डिग्री था। तो ये इसके चारों क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो ये जो डायगनल्स होते हैं ये इनको क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल को हाफ हाफ कर दिया इस डायगनल ने, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये हाफ हो गए, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, मतलब 90 डिग्री को इन्होंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट डायगनल्स के। अब देखो यहाँ पर आया है वर्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? हैविंग एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप। ऐसी चीज जो एकदम साइज में सेम होती है और शेप भी उसका सेम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था? कॉन्ग्रुएंट डायगनल्स मतलब डायगनल्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट होती है। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? दोनों की साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। देखा, ए से सी, ये दोनों की लेंथ और शेप दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट डायगनल्स। और डायगनल्स क्या होते हैं? जो हमने अभी पढ़ा है, जॉइनिंग टू अपोजिट साइड ऑफ समथिंग एट एन एंगल। किसी एक एंगल पर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना, वही डायगनल है। आ गया समझ में सबको? ठीक है, सो हम सीख ही चुके हैं हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल, सब सीख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया है स्क्वायर की शेप में। अब मुझे बताओ कि
ये जो मैंने शेप लिया है इसमें कितनी लेंथ है, इस साइड्स की कितनी लेंथ है। मैंने आपको सिखाया था ना हाउ टू डू अ स्क्वायर। तो ये इसमें कितनी लेंथ, उसमें तो 3 थी, इसमें कितनी लेंथ है बता सकता है कोई? पॉज करके वीडियो फिर देखो आप लोग। देखो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, कितने यूनिट का ब्लॉक होता है वो मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉक 1 यूनिट का होता है। तो इसमें कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ब्लॉक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। सेम इसमें कितना है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो इन चारों साइड्स की लेंथ कितनी हो गई, 6। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये तो दिख रहा है अपन को, ये तो पता चल गया। अब इसमें साइड कौन कौन सी होती है, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। ठीक है, ये साइड्स होती हैं। वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी जो कि कॉर्नर्स होते हैं। डायगनल्स कौन से होते हैं, ए सी और बी डी, ये 2 डायगनल्स होते हैं। और एंगल कौन से होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जो कि 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, ये पता चल गया आपको। अब स्क्वायर क्या है, 2D क्लोज शेप, ये तो अपन को पता ही है कि स्क्वायर होता है 2D शेप होता है और जो कि क्लोज होता है। ठीक है, जो चारों तरफ से बंद है और 2D शेप है। नाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। रोम्बस की जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसकी रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। रेक्टेंगल अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जैसी ही स्क्वायर होती है। ठीक है, इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी होती है, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, और जो रोम्बस की होती है वो स्क्वायर की भी होती है। ठीक है, नाउ हमने देखा अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है डी ए के, देख लिया अपोजिट साइड है, ये पैरेलल है। 4 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, 4 कॉन्ग्रुएंट, 4 साइड है जो ये दे रखी है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या बोला था, सेम साइज एंड शेप। ठीक है ना, चारों साइड जितनी भी साइड है चारों, ये क्या है, सेम साइज है और सेम शेप है, लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। नाउ 4 राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो चारों क्या है, 90 डिग्री। डायगनल्स कॉन्ग्रुएंट है, 2 डायगनल है वो भी बराबर है लेंथ में भी। ठीक है ना, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों डायगनल एक दूसरे को काटते हैं। काटते कैसे, ऐसे काटते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स की जो लेंथ होती है ना, मतलब ये कितनी लेंथ की है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साइड्स ऑफ। जो डायगनल की लेंथ है ना वो साइड से बड़ी होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने एक ये बना लिया स्क्वायर, ठीक है ना, तो डायगनल होता है, ये डायगनल होता है ना, तो ये डायगनल की जो लेंथ है ना, इस साइड से और इस साइड से दोनों से बड़ी होगी। इन दोनों साइड से ये डायगनल की लेंथ बड़ी होगी। ठीक है ना, द डायगनल ऑफ द स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड, जब डायगनल हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, 2 सिमिलर आइसोलेटेड ट्रायंगल बनते हैं। जैसे ये जो डायगनल है ना, मैंने जो ड्रॉ किया है ये, अगर हमने एक डायगनल किया तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे एक स्क्वायर से, 2, एक 1 एक 2। ठीक है ना, ये देख रहा है ना, ये ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। ये कौन से ट्रायंगल है, आइसोलेसिस। ठीक है ना, 2 ट्रायंगल है आइसोलेसिस, ये हमें मिलते हैं। अगर स्क्वायर में एक डायगनल खींच दी जाए तो हमें 2 ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, दोबारा देखना चाहते हो आप, दोबारा देखते हैं। देखो बताती हूँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ। देखो ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया कोई सा भी, ठीक है ना। अब मैंने अगर इसके अंदर एक डायगोनल खींची है, तो ये डायगोनल जो मुझे देगी ना, एक 1 ट्रायंगल एंड 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी। डायगोनल एक स्क्वायर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया। सो अब आते हैं पैरामीटर पे। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है वो हमें निकालना होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा। ठीक है ना, तो पैरामीटर जानते हैं, पैरामीटर क्या होता है। द पैरामीटर ऑफ अ 2D शेप इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। क्या होता है पैरामीटर, कि एक 2D शेप की बाउंड्री की लेंथ डिसाइड करता है। ये क्या है, एक स्क्वायर शेप। ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या है, 2D शेप है। तो पैरामीटर ऑफ अ 2D शेप, किसी भी शेप का पैरामीटर, मतलब अपन पैरामीटर सभी के लिए निकालेंगे, चाहे कोई सा भी शेप हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, सबके पैरामीटर निकालेंगे। पर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं स्क्वायर का पैरामीटर।
तो पैरामीटर की डेफिनेशन एक ही होती है, द पैरामीटर ऑफ अ 2D शेप इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री कौन सी, इस स्क्वायर की बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है आपकी, कॉर्नर्स, ये साइड है ना, ये बाउंड्रीज कहलाती हैं। जैसे इसकी एक बाउंड्री ये रही, एक बाउंड्री ये साइड है, एक बाउंड्री ये साइड है ना, ये क्या है, रेड रेड जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, इसकी बाउंड्री, इस स्क्वायर की बाउंड्री है, ये रेड जो मैंने आपको बताई ना, ये सब पूरी बाउंड्री है इसकी। तो क्या है, इन दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर में ऑल साइड क्या है, माना ए लेंथ की है। अभी अपन को लेंथ नहीं पता इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, प्लेन पेपर है, तो हमने ऐसे रैंडम ही स्क्वायर बनाया है। तो माना इसकी साइड्स जो है, इसको हमने दे दिया ए साइड है, कोई भी इसकी लेंथ क्या है, इस साइड की ए है, तो ए इसकी है, तो चारों की ए है, ठीक है ना। तो जब बाउंड्री बाउंड्री की अपन बात करते हैं, तो जब चारों की बाउंड्री लेनी है, तो चारों बाउंड्री की लेंथ है ए, तो इनको ऐड कर देंगे, इस बाउंड्री को भी ऐड कर देंगे, इस बाउंड्री को भी ऐड कर देंगे, तो इसके पूरे स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा। तो साइड ए प्लस साइड ए प्लस साइड ए प्लस साइड ए, ये चारों साइड की लेंथ को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो कितने हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, तो पैरामीटर क्या हो गया स्क्वायर का, 4a, ठीक है। पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड इन लीनियर यूनिट सच एज सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर। पैरामीटर को किस में निकालते हैं हम, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में, इसमें हम यूनिट में निकालते हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब उसमें सब काम आएगा। तो क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर 4 है, जो कि फिक्स है, ठीक है ना। सो अभी हमने क्या पढ़ा, पैरामीटर। अब आता है एरिया। जब पैरामीटर स्क्वायर का निकाला, तो एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया की भी डेफिनेशन होती है 2D शेप्स के लिए, हर शेप के लिए सेम एरिया की डेफिनेशन होती है। क्या होती है, द एरिया ऑफ अ 2D शेप इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय द शेप। जैसे माना ये एक शेप है, वो स्क्वायर शेप है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पार्ट अंदर देख रहे हो ना, ये इसका क्या है, एरिया। इसने इतना एरिया कवर कर रखा है। एरिया कितना, जैसे माना ये कोई खेत है, इस स्क्वायर शेप को आप खेत मान लो, तो हम इस खेत के बीच में खेती करते हैं ना, तो कितने इस एरिया में हम खेती करते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, कितना ब्लॉक है, 4 ब्लॉक। तो इसकी लेंथ हो गई 4, इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी 4, चारों की 4 हो गई। तो टोटल एरिया कितना निकाल लिया हमने, कितना एरिया हो गया, इधर लेंथ का एरिया 4 है, और इस साइड का एरिया 4 है, ठीक है ना। इस साइड का एरिया 4 है, इस साइड का एरिया, तो साइड इंटू साइड ये क्या होता है, पूरा एरिया हो जाता है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एक साइड क्या ए मानी है हमने, दूसरी हमने ए मानी है, तो ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ये होता है स्क्वायर का एरिया, ठीक है ना। और द एरिया इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट सच एज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है ना, क्योंकि दो साइड्स लिए हैं यहाँ पर हमने, दोनों साइड का अलग अलग यूनिट होती है। जैसे इसकी मीटर होती है, इसकी मीटर होती है, तो दोनों को मिला के कितनी हो गई, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, चारों की साइड इक्वल होती हैं। तो एक साइड हमने ले ली 4, इसके सामने वाली इक्वल है, और दूसरी साइड हमने ले ली 4, तो इसकी सामने वाली, तो हमने ये दो साइड्स को लेंगे, तो साइड इंटू साइड कितनी होती है, साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया स्क्वायर का एरिया। आ गया समझ में सबको बच्चों, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ क्लोज फिगर, नाउ एरिया ऑफ क्लोज फिगर is defined as region enclosed between its boundary. Area of a closed figure is defined as region enclosed between its boundary. ये जो बाउंड्रियां देखी ना, अभी बताई थी ना पैरामीटर वाली बाउंड्री, मैंने आपको बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर कितना रीजन है, कौन कौन सा रीजन है, ये ब्लू पार्ट क्या कहलाता है, रीजन, जो कि बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर इज डिफाइंड, इसका क्लोज फिगर कैसे डिफाइन होता है, कि इसके अंदर कितना रीजन है, कितनी जगह है, इस बाउंड्री के अंदर कितनी जगह है, वो हम बताते हैं एरिया ऑफ क्लोज फिगर को, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ऐसे रियल लाइफ का कोई एग्जांपल दूं, जैसे हमने एक ट्रे ली है, ये कोई ट्रे ले ली हमने, स्क्वायर शेप की ट्रे ले ली, इसके अंदर हमने फ्लावर के पेटल्स डाल दिए, खूब सारे फ्लावर के पेटल्स लग दिए। अब बताओ इस फ्लावर के पेटल्स ने इस ट्रे का कितना एरिया कवर किया है, पूरे ट्रे में इस फ्लावर्स के पेटल तो पूरा ही कवर कर लिया ना। तो माना कि ये दो दो इधर साइड है, दो ये साइड है, ठीक है। तो पेटल्स कितनी जगह पे आ गए, कितनी जगह इन्होंने ले ली, तो
2 इंटू टू कितने होते हैं 4, तो कितनी जगह ले ली 4 मीटर स्क्वायर जगह ले ली पेटल्स ने, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल वही लिया है, ठीक है। इसका जो दे रखा है ना मैंने, ये एक एग्जाम्पल लिया है। देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है, और चारों की यूनिट क्या क्या है, एक साइड की 2 यूनिट है, एक साइड की 2 यूनिट है। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू क्या होता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो ये फिगर है इसका क्या हो गया एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। छोटा सा एक नोट है कि पैरामीटर का अपने बता रखा है कि पेरी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अराउंड। पेरी का क्या मतलब होता है अराउंड, एंड मीटर इज फॉर मेजर, ठीक है। सो पैरामीटर मीन्स टू मेजर अराउंड अ फिगर, कोई भी फिगर है उसको मेजर करना, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है पैरामीटर। हमने फॉर्मूला देखा था पैरामीटर का 4 इंटू साइड। अगर एग्जाम में या फिर कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर आपको पैरामीटर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड। अगर आपको साइड गिवन है तो अपन फॉर्मूला रख देंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। और अगर मान लो एग्जाम में पैरामीटर गिवन है 4 तो है ही अपने पास, साइड निकालनी है तो उसका होता है साइड इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 4, ठीक है एवरीवन। नाउ टू फाइंड एरिया बाय यूजिंग स्क्वायर पेपर, जैसे हमने कि स्क्वायर पेपर लिया है, ठीक है। हियर द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज 5 इंटू 5। अब देखो ये जितनी ये यूनिट कितनी है, यहाँ पर ये 5 है, कितने ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है। तो इसका हमने एरिया निकाला, साइड इंटू साइड क्या होगा 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखते हैं, अब जैसे इसका निकाल लेंगे अपन, ठीक है, इसका निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 10 स्क्वायर मीटर। अब देखो इसका एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ तुमको। यहाँ पर देखो आप, ये पूरा स्क्वायर है, इसमें कितनी लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पूरी लेंथ क्या है 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है ना। पर हमें क्या निकालना है, केवल इस ट्राइंगल का निकालना है, ट्राइंगल जो ट्राइंगल अंदर बना हुआ है ना स्क्वायर में, उसका निकालना है एरिया। कैसे निकालेंगे, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू कंप्लीट शेडेड एरिया। अब इस ट्राइंगल में कितना ब्लॉक्स हैं जो शेडेड है फुल्ली, एक ये वाला है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 6, तो कंप्लीट शेडेड है, कंप्लीट शेडेड एरिया कितना है 6। अब एरिया जो हाफ शेडेड है कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 एरिया हाफ शेडेड ना, 4 एरिया हाफ शेडेड है, तो 6 प्लस 2, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, तो 2 हो गया, तो हाफ 6 प्लस 2 8 स्क्वायर यूनिट, आया समझ में, ठीक है। नाउ अब फॉर्मूला देखेंगे डायगोनल का, यहाँ पर क्या होता है √2 साइड, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल का, आपको याद करना पड़ेगा। देन इसको सॉल्व करते हैं, हाइपोटेनस, जैसे माना मैंने एक राइट एंगल लिया, ये राइट एंगल लिया, ठीक है। ये क्या कहलाती है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये होता है डायगोनल। तो ए कुछ भी ले लो ना, ए बी सी है, तो ए सी क्या है हाइपोटेनस है, और बी सी क्या है इसमें बेस है, और ए बी हाइट है, 3 चीज़ गिवन है। ये डायगोनल है, इसको डायगोनल भी बोलते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने, हम नेक्स्ट कभी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अभी बेसिक बता देती हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस को अपन डायगोनल भी बोलते हैं, स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, स्क्वायर अगर बनाएंगे तो स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो डायगोनल स्क्वायर, बेस क्या है साइड है, ये भी एक साइड है, हमने इसकी लेंथ तीनों की क्या मान ली, चलो इसको तो निकालना है, इसकी मत मानो आप, इसकी साइड मान ली, इसकी साइड मान ली, तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों की साइड प्लस होगी, तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर क्या होती है 2 साइड स्क्वायर, ठीक है।
अभी डायगोनल में स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो 2 पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और साइड का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो ऐसे डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2s। ठीक है एवरीवन, समझ में सबको स्क्वायर क्या होता है, पढ़ लिया स्क्वायर के बारे में अच्छे से, आ गया ना। तो बस ये लास्ट है, छोटा सा क्विक देख लेते हैं। पूरी हमने जो पूरा जो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है, नंबर ऑफ एंगल 4 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 होते हैं, एरिया साइड इंटू साइड होता है, पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल होता है √2 साइड। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें फटाफट फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लो और उनको अच्छे से लर्न कर लो, जो आपके एग्जाम में आपको काम आएगी। सो कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।